शुरुआत बुलेटिन की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। स्कूली बच्चों के प्रदर्शन पर बड़ी खबर यह है कि दूदू और फागी में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन हो रहा है और प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में यहां बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, मतलब कि स्कूल के बाहर उतरे हैं। नाराज स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ा है। प्रिंसिपल के तबादले को लेकर यहां पर निरस्त करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो दरअसल ये दो जगह का मामला है, दूदू और फागी दोनों जगह पर प्रिंसिपल के तबादले का यहाँ पर ये मामला है और प्रिंसिपल का तबादला ना हो इसीलिए बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है, हाथ में तख्तियाँ लेकर, जिसमें बालिकाएं भी हैं, जिसमें छात्र और छात्रा दोनों हैं। और देखिए कि यहाँ पर स्कूल के गेट बाहर ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं और तबादले को रोकने की मांग यहाँ पर बच्चों के द्वारा यानी कि छात्राओं के द्वारा की जा रही है। नाराज स्टूडेंट्स ने विरोध अपना दर्शाया है। ये हम तस्वीरें आपको जयपुर के दूदू से दिखा रहे हैं और फागी में भी स्कूल बच्चों का प्रदर्शन इसी तरह से देखने को मिल रहा है। प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में बच्चे अब स्कूल के गेट पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। और देखिए हम जयपुर के फागी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जयपुर की दोनों तस्वीरें हैं, दूदू और फागी की। यहाँ पर देखिए कि बड़े संख्या में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में। और यहाँ पर छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल की तस्वीर अच्छी कर दी, पढ़ाई यहाँ पर अच्छी हो रही है, तो पूरी तस्वीर बदल दी, लेकिन अब ट्रांसफ़र जब किया जा रहा है तो इसका विरोध छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, दूदू और फागी दोनों जगह पर प्रिंसिपल के तबादले का विरोध देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी? जो प्रधानाचार्य हैं उनकी ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई थी और ट्रांसफर लिस्ट जारी होने के बाद जैसे ही स्टूडेंट्स और अभिभावकों को प्रधानाचार्य की ट्रांसफर की सूचना मिली, उसके बाद है जो विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जयपुर ग्रामीण के दूदू इलाका हो, फागी इलाका हो या फिर चोमू इलाका हो, सभी जगह है जो विरोध प्रदर्शन के सामने जो तस्वीरें आ रही हैं। और दूदू, फागी, चोमू, सामोद कई इलाकों में है जो स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे हैं और प्रधानाचार्य का जो ट्रांसफर हुए हैं उनको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जो स्कूलों की तालाबंदी भी कर दी है और उनके समर्थन में जो अभिभावक हैं वो भी उतर आए हैं और उनकी मांग है कि जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने यहाँ पे शैक्षणिक माहौल अच्छा बनाया है, विद्यालय विकास में कई प्रकार से है जो भामाशाओं को प्रेरित करके योगदान दिलवाया है। तो कहीं ना कहीं है जो ये जो पूरा ट्रांसफर पद्धति जो की गई है उसको लेकर उनमें रोष देखा जा रहा है। उनकी मांग है कि इन प्रधानाचार्यों की जो सूची ट्रांसफर है वो निरस्त किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक है जो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी या अन्य स्टाफ है जो उनको समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और जो अभिभावक हैं मानने को तैयार नहीं है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज भी हो रहा है, तो इसका कोई हल निकल पाएगा या समझाइश ही एक जरिया है? जिस प्रकार की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि जो प्रधानाचार्य की जब तबादला सूची जारी हुई उसके बाद जयपुर ग्रामीण की बात करें तो विभिन्न इलाकों से है जो विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से इनको समझाइश करके इनसे ज्ञापन लेकर उच्च अधिकारियों को भिजवाने की बात कही जाती है, लेकिन अब आगे अगर तबादला सूची निरस्त होती है या स्थानांतरण कैंसिल होता है वो शिक्षा विभाग के स्तर का मामला है। हालांकि अभी तक समझाइश के प्रयास ही किए जा रहे हैं और समझाइश के बाद ही मामला शांत कराया जा रहा है। जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, विद्यालय के जो अन्य स्टाफ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको समझाइश करके ही मामला शांत कराया जा रहा है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर से बड़ी खबर है, शराब के ठेके का विरोध करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। राम भवन के पास शराब के ठेके का विरोध किया गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने नाराजगी जताई है। ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी के पास ये ठेका खोला गया है। तो जहां पर ठेका खोला गया है वो एरिया दरअसल कोचिंग संस्थान है वहां पर, और लाइब्रेरी के पास ये ठेका खोला गया है और महिलाएं इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, पुरुष इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो माहौल है समाज का वो खराब होता है और इसीलिए ठेके का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। राम भवन के पास शराब के ठेके का विरोध करती हुई महिलाएं
और पुरुष दोनों नजर आ रहे हैं। कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी के पास शराब का ठेका खोला गया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है। सड़क पर उतरी हैं महिलाएं और देखिए क्योंकि जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पर आप देखिए कि वाहनों की आवाजाही भी है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, शराब ठेके का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये मुख्य मार्ग है जो शास्त्री नगर और जनाना रोड को जोड़ता है। साथ ही सामने जो है दाता नगर है और गणेशगढ़ की बहुत बड़ी कॉलोनियां हैं। इस मुख्य मार्ग पर लाइब्रेरी भी है और कई कोचिंग संस्थान हैं। उसके पास ही शराब का ठेका पिछले कुछ दिनों से संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण आवाजाही लोगों की प्रभावित हो रही है। कई महिलाएं, कई स्टूडेंट हैं, वो यहाँ से आते जाते हैं। तो आज तमाम लोगों ने जो है सड़क जाम कर इसका विरोध जताया है और इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए ठेके को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, युवा हैं, कोचिंग जो जाते हैं स्टूडेंट हैं, वो इस जो प्रदर्शन है उसमें शामिल हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक ये इस ठेकों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखा जाएगा। तो एक बड़ा नाराजगी जो है यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं जो मंदिर आती जाती हैं और कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो शराबी हैं, कई लोग ऐसे जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसे में इस ठेकों को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। अगर जब तक ये नहीं किया जाएगा उनका जो आंदोलन है वो जारी रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस और जो आबकारी की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है, समझाइश यहाँ पर की जा रही है और कब तक इसका निस्तारण हो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए बयान दिया। मदन राठौर ने कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में डिसिप्लिन नहीं था और आधे विधायकों को लेकर गहलोत साहब होटलों में रहते थे और आधे विधायक लेकर उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटलों में रहे। इसने कभी भी चिंता नहीं की, वो केवल भ्रम पैदा करने की कोशिश की, भ्रम फैलाने का काम किया। गहलोत साहब यहाँ पर आए थे एक व्यक्तिगत किसी परिवार में और वहाँ जाकर के और उन्होंने प्रेस के सामने भी कुछ ऐसी अनर्गल बातें कह दी जो वास्तविकता से परे। उन्होंने हमारी सरकार पर इस प्रकार के आरोप भी लगा दिए कि डिसिप्लिन नहीं है, जबकि डिसिप्लिन उनके राज में नहीं था। आधे विधायकों को लेकर के गहलोत साहब होटलों में रहे, आधे विधायकों को लेकर के उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटलों में लेकर के बैठे रहे। जालोर में रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुरक्षा मांगने को लेकर सियासत में हलचल जारी है। अब देवासी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा और उसमें देवासी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। देवजी पटेल ने पत्र में ये भी लिखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या उसके परिवार की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा होना कानून के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। गौर करने वाली बात यह है कि रतन देवासी ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे से खुद को और परिवार को खतरा बताया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि जालोर सिरोही के कुछ कथित लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि उन्होंने पूर्व मंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया। प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े के तहत गुलाब भवन में आयोजित एक शिविर में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति सरावगी ने नगर पालिका के सफाई अभियान के ब्रांड एम्बेसडर युवा नेता की जमकर क्लास लगाई। सरावगी ने कार्यक्रम में न केवल सफाई के लिए बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर की आलोचना की, बल्कि ये भी कहा कि कई युवा नेता कार्यक्रम में केवल अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं, जबकि काम करने से बचते हैं। दरअसल शिविर के दौरान जब ज्योति
सरावगी किसी काम से अधिकारियों के पास पहुंची तो युवा नेताओं के बीच में हस्तक्षेप किया और इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, ये शिविर अब सिर्फ नेताओं के फोटो सेशंस बनकर रह गए हैं, जबकि आम लोगों के काम ठप पड़े हैं। एक और सरकारी स्कूल में प्लास्टर गिरने का मामला सामने आया है, जिससे पूरी की पूरी दीवार ही ढह गई है। दौसा स्थित सरकारी स्कूल के जिस कमरे का प्लास्टर गिरा है, बारिश के दौरान इसी कमरे की पट्टी भी टूटी थी, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और नतीजा ये रहा कि कमरे का प्लास्टर गिर गया। हालांकि कमरे का इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जा रहा, लिहाजा कमरे की अलमारी और बक्से मलबे में दब गए। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कमरे के आसपास कोई स्कूली बच्चा या स्टाफ नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया।